मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो आज प्रक्रिया जांच पड़ताल की चल रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चल रही है इतनी गहन तरीका से, अगर इससे पहले ये प्रक्रिया इससे पहले अगर शुरू में ही हो जाता तो आज जितने भी बेरोजगार फर्स्ट टीआरई के बचे हुए हैं, यानी टीआरई 1 के बचे हुए हैं, उनको आज न कहीं जॉब मिल गई होती और किसी न किसी स्कूल में वो भी सर्विस किए होते और छटते नहीं। लेकिन आज ये नौबत आ रहा है कि जितने भी फर्जी घुसे हुए हैं उन फर्जियों के चलते हमारे अच्छे दोस्त, हमारे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो वंचित रह गए हैं, उस नौकरी से वंचित रह गए जिसके लिए वो लगातार तैयारी करते और एग्जाम दे रहे थे। इस सरकार पर बहुत बड़ा एक धब्बा लगने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं रंजित आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज आ गई है उन विद्यार्थियों के लिए जो बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं या शिक्षक बनने वाले हैं। और दूसरी बात, सबसे दुखद बात उन्हीं लोगों के लिए है जो बीपीएससी के एग्जाम दे चुके हैं, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो। जो स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी दुखद भी बात है और एक तरफ से बहुत खुशी की भी बात है कि आज जो बिहार सरकार बिहार के छात्रों के साथ जितने भी नौकरी की तैयारी करने वाले या शिक्षक की तैयारी करने वाले हैं उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कभी कोई सरकार नहीं की होगी जो अभी सरकार ने किया हुआ है। अपने अपने दिखावे में या कहिए कि अपने आप को इस होड़ में सबसे ऊपर साबित करने के, पूरे देश में अपने आप को सबसे अधिक साबित करने में इस तरह मशगूल हो गई सरकार कि ये भूल गई कि किसकी वैकेंसी करनी है और किसकी वैकेंसी नहीं करनी है, कैसे जांच करना है और कैसे नहीं जांच करना है। बिहार शिक्षक जो वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से हुए दोस्तों, उसमें इतने फर्जीवाड़े, इतने फर्जी घुसे हुए हैं, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो। टीआरई 2 का तो अभी समीक्षा चल रहा है, अर्थात उस पर अभी जांच चल रही है, लेकिन टीआरई 1 का जो हो चुका है इतना फास्टली तरीके से हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसे हुआ जैसे मानो होड़ मचा हुआ है। उसमें ऐसे फर्जी शिक्षक इतने घुस गए हैं, इतने पकड़े जा रहे हैं कि कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है कि किसी वैकेंसी में इतने फर्जी शिक्षक इतने स्तर पर पकड़े भी जाएंगे दोस्तों। और मैं बताने वाला हूं कि वो लोग सचेत हो जाएं जो इसमें फर्जी तरीके से इसमें आ चुके हैं, वो पूरी तरीके से सचेत हो जाएं और अभी ही नौकरी छोड़ दे, वरना वो बख्शे नहीं जाएंगे दोस्तों। क्योंकि टीआरई 1 जो बीपीएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस समय भी उस पर सवाल उठा था कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है ये एक तरह से बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपकी भी नौकरी जा सकती है अगर सचेत नहीं होते हैं, अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी नौकरी निश्चित ही जा सकती है। अगर बीपीएससी के द्वारा आपका चयन हो चुका है टीआरई 1 के माध्यम से या टीआरई 2 के माध्यम से, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपकी भी नौकरी जा सकती है। मैं जिस बात पर बोल रहा हूं उस बात पर अमल कीजिए, आपकी नौकरी जा सकती है। अभी जो नोटिस अखबार में निकली हुई है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जो लेटर जारी किया है उस लेटर से साफ स्पष्ट हो रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीआरई 1 का सही से नहीं हुआ है। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को तुरंत किया जाएगा और पूर्ण तरीके से ऐसे किया जाएगा जिसमें कोई भी फर्जी जो है वंचित न रह जाए, वो बच न सके। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस प्रकार से लेटर निकला हुआ है, सच में दोस्तों इस प्रकार से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो कोई भी फर्जी बच नहीं सकता। मैं बात आता हूं उस मुद्दे पर, कह रहा हूं कि आपकी भी नौकरी अगर जा सकती है, इस बात पर आता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए ये क्या निकला हुआ है। ये जो निकला हुआ है मधुबनी का, आप इस मधुबनी के पत्र में देखिए, इस मधुबनी के बारे में देखिए, लिखा हुआ है कि जिसका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर गलत है और वो बीपीएससी के माध्यम से चयन हो चुके हैं उनकी नियुक्ति रद्द होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जैसे सोशल साइंस हो गया या किसी अन्य विषय का, उनके विषय में सीट अधिक नहीं हुआ तो उन्होंने सब्सिडरी विषय लेकर उस विषय में बीपीएससी का एग्जाम दिया है और एग्जाम देने के बाद वो बीपीएससी का नौकरी लेकर खुशियां मना रहे हैं। तो उन पर ये गाज गिरने वाली है दोस्तों, क्योंकि कह दिया गया है कि जो मेन विषय आपने लिया हुआ है, अर्थात ग्रेजुएशन आप जिस मेन विषय से किए हुए हैं उसी विषय में आपको शिक्षक बनना है। ये बीपीएससी का सख्त निर्देश है और शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश है। क्योंकि इससे पहले जो नियोजन इकाई थी वो सब्सिडरी विषय में भी सर्विस दी हुई थी। उसी आधार पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 में एग्जाम देकर वो
क्या कर लिए हैं, तो वो नौकरी हासिल कर लिए हैं। लेकिन अब लेटर निकला हुआ है, अब जो सूचना आ रही है वैसे छात्रों की नौकरी जाने वाली है जिन्होंने मेन विषय, मान लीजिए अगर कोई मेन विषय पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है और सब्सिडरी में इंग्लिश रखा हुआ है या उर्दू रखा हुआ है या हिंदी रखा हुआ है, तो इंग्लिश या हिंदी या उर्दू जैसे विषय को बीपीएससी में एग्जाम दिए हैं और भाषा के माध्यम से शिक्षक बन गए हैं, तो ये गलत तरीका बीपीएससी मान रहा है और शिक्षा विभाग मान रहा है। जिस विषय में आप ऑनर्स हैं उसी विषय में आपको शिक्षक बनना है और नहीं तो सोशल साइंस बनना है, तो एक कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है। तो वो कॉम्बिनेशन पूरा नहीं करते हैं तो उन सब की नौकरी जा सकती है। ऐसे हजारों छात्र हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 1 में ज्वाइन कर चुके हैं और आज अब लेटर और उन पर गाज गिरने वाली, उनकी नियुक्ति रद्द की जाने वाली है कि उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने क्या है कि पॉलिटिकल साइंस या एसएसटी उनका ऑनर्स है और इंग्लिश क्या है सब्सिडरी में है, लेकिन भाषा में अधिक सीट होने के कारण वे इंग्लिश भाषा से एग्जाम दे दिए हैं और उनका सिलेक्शन इंग्लिश भाषा के टीचर के लिए हो गया है, जो कि शिक्षा विभाग इस लेटर के माध्यम से ये चीज को गलत मान रहा है और उनकी नौकरी पर अब संदेह अर्थात उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। तो वैसे स्टूडेंट, वैसे नौकरी लेने वाले, वैसे शिक्षक अब सावधान हो जाएं और अपने आप के अंदर झांकिए कि हमने क्या किया है और उसका क्या क्या आपको तैयारी करना पड़ेगा अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो वो लोग तैयार हो जाए और सावधान भी हो जाएं। और मैं कहना चाहूंगा कि जो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो बहुत पहले होना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए था, जिसके चलते मेरे जितने भी छात्र, मेरे जितने भी भाई वंचित रह गए नौकरी से, आज वंचित नहीं होते और उनको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे जो लड़के छट गए हैं उनको जॉब मिल जाता है। ऐसे ही जानकारी पर वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मैं सूचना हमेशा सटीक देता रहूं। जय हिंद दोस्तों।